नमस्कार, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अनुराग। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्षा ऋतु में आयुर्वेदिक आहार की, यानी बरसात के इस मौसम में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। यूं तो बरसात का मौसम जितना सुहावना लगता है, उतना ही बीमारियों का मौसम भी माना जाता है। क्या आपको भी बरसात के मौसम में बार बार सर्दी, जुकाम, गैस, एसिडिटी, लूज मोशन या फिर टाइफाइड जैसी समस्याएं हो जाती हैं? आयुर्वेद में अलग अलग ऋतु में क्या खाना चाहिए और कौन कौन सी शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए, इसके लिए अलग अलग ऋतुचर्या बताई गई है। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बरसात के मौसम में कौन कौन से अनाज, दाल, सब्जियां, फल हमें खाना चाहिए और क्या क्या चीजें भोजन में हमें नहीं खानी चाहिए। यह सभी जानकारी आयुर्वेद के ग्रंथों पर आधारित है। आयुर्वेद की जो संहिताएं हैं, जो अष्टांग हृदय है, चरक है, उन पर आधारित है। तो अगर आप खुद को, अपने बच्चों को और परिजनों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आयुर्वेद के अनुसार वर्षा ऋतु में हमारी जो जठराग्नि है, यानी पाचन जो शक्ति है, वो कमजोर हो जाती है। इसलिए अगर इस मौसम में खान पान सही ना हो तो शरीर जल्दी बीमारियों की चपेट में आ जाता है। तो आइए देखते हैं कि बरसात के मौसम में हमारा खाना कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बरसात के मौसम में कौन सा अनाज इस्तेमाल करना चाहिए। आयुर्वेद में वर्षा ऋतु में ऐसे आहार का प्रयोग करना बताया गया है जिससे हमारी जो पाचन शक्ति है वो व्यवस्थित हो और शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहे। बरसात के मौसम में पुराना जौ, पुराना गेहूं और पुराना चावल और पुराना जो ज्वार होता है उसका प्रयोग करना अच्छा बताया गया है। लेकिन हमने इस बात का भी ध्यान रखना है कि गेहूं की रोटी को ही इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं का पराठा या फिर पूड़ी बनाकर जो तली हुई चीजें हैं, इनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। और बरसात के मौसम में चावल का इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखें कि पुराने चावल का जो है वो इस्तेमाल करें। पुराना अनाज, लगभग यानी 1 वर्ष पुराना जो अनाज है, उसी का हमें सेवन करना चाहिए। और चावल बनाते समय हमें ये सावधानी रखनी चाहिए कि चावल को पानी में बॉईल करके और उसका जो मांड का पानी होता है उसे निकालकर बॉइल्ड राइस का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। सीधे जैसे हम बनाते हैं सीधे कुकर में या फिर फ्राइड राइस जो है उसका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और बॉइल्ड राइस में भी गाय का घी डालकर ही प्रयोग करना चाहिए, या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी जो है वो भी हम घी डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि बरसात के मौसम में कौन सा अनाज नहीं खाना चाहिए। तो बरसात के मौसम में बाजरा है, मक्का और नया गेहूं जो है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मक्का जो है वो रुक्ष होता है और वात वर्धक है, तो ये वात से संबंधित रोग को बढ़ा सकता है। इसी प्रकार बाजरा जो है वह उष्ण होता है और इस मौसम में जठराग्नि भी जो है वो मंद होती है, तो इसके प्रयोग से कब्ज की समस्या या फिर डाइजेशन से रिलेटेड समस्या हमें हो सकती है। और नया गेहूं जो है वो भी पचने में भारी होता है, यानी क्लेदकर होता है, इसलिए बरसात में नए गेहूं का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में गाय का घी का जो इस्तेमाल है वो बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि गाय का घी जो है वो वात दोष और पित्त दोष दोनों को शमन करने वाला होता है। और वर्षा ऋतु में हमारा जो वात दोष है शरीर में वो स्वाभाविक रूप से बढ़ा रहता है और पित्त दोष भी जो है वो जमा होने लगता है। यदि आप खाना पकाने में तेल का प्रयोग करना चाहते हैं तो तिल का तेल सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि तिल का तेल उपलब्ध नहीं है तो सरसों का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि बरसात के मौसम में कौन सी दाल का प्रयोग फायदेमंद होता है, तो जो मूंग की दाल है उसका इस्तेमाल बरसात के मौसम में बहुत फायदेमंद बताया गया है। साथ ही अरहर की जो दाल है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे कि कौन सी दाल बरसात के मौसम में हमें नहीं खानी चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो उड़द की दाल है, उड़द की दाल वो पचने में बहुत भारी है। दूसरा है राजमा, ये भी पचने में बहुत भारी है। और मटर का जो इस्तेमाल है वो भी बरसात के मौसम में हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद जब हम बात करते हैं कि बरसात के मौसम में कौन सी सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो बरसात के मौसम में घिया यानी लौकी, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। करेला है, तोरई है, परवल है, कद्दू है, जो भी सीजनल सब्जियां हैं उनका प्रयोग हमें करना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये कि बरसात के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग
बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो शरीर में वात दोष को बढ़ाती है और पचने में भी जो है वो भारी होती है। इसके साथ ही भिंडी का प्रयोग भी हमें नहीं करना चाहिए, या फिर ग्वार की फली है या जो बैंगन है उसका प्रयोग भी हमें बरसात के मौसम में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी पचने में भारी है और वात दोष को बढ़ाने वाली होती है। अब हम देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में खट्टे रस वाले और नमकीन पदार्थों का सेवन करना बताया गया है। तो जो अचार का प्रयोग है वो भी हम बरसात के मौसम में कर सकते हैं, जैसे आंवले का अचार है या फिर नींबू का अचार है। ये सभी अचार बरसात के मौसम में यदि कम मात्रा में इनका सेवन किया जाए तो ये फायदेमंद होते हैं। अचार का जो प्रयोग है वो हमें दीपन और पाचन का काम करता है, यानी हमारी भूख को बढ़ाता है। और इसमें एक और हमें ध्यान रखना है कि अचार जो है उसमें मेथी का प्रयोग भी हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेथी जो है वो दोष को, वात दोष को कम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में पानी पीते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पानी पीते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। पानी को उबालकर, ठंडा करके या फिर गुनगुना करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। और बरसात के मौसम में शहद डालकर भी यदि हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत फायदेमंद होता है। बरसात के मौसम में हरड़ का चूर्ण 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेंधा नमक के साथ यदि हम प्रयोग करते हैं तो पेट से संबंधित जो समस्याएं हैं, जैसे गैस है, इंडाइजेशन है, इन सब समस्याओं में बहुत फायदा होता है। अब आयुर्वेद के अनुसार बरसात के मौसम में जठराग्नि मंद रहती है, यानी भूख कम लगती है। तो हम खाने में अदरक, सौंठ, जीरा, धनिया, हल्दी, काली मिर्च, इन सभी चीजों का कम मात्रा में यदि इन मसालों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे पाचन को ठीक रखती है और भूख को भी बढ़ाती है। अब बरसात के मौसम में ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो हमें रखनी चाहिए? तो उनमें सबसे पहली जो सावधानी है वो है कि बरसात के मौसम में बिना भूख लगे खाना हमें नहीं खाना चाहिए, या फिर जो पहले हमने खाना खाया हुआ है उस खाए हुए भोजन का अगर पाचन ठीक से नहीं हुआ है तो दोबारा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। इसी प्रकार बरसात के मौसम में तली हुई जो चीजें हैं उनका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पचने में भारी होती हैं। जैसे जंक फूड है या फिर बासी खाना है या फास्ट फूड है, इनका इस्तेमाल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तीसरा, यदि हम देखें तो बरसात के मौसम में दही और लस्सी यानी छाछ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में फ्रिज की ठंडी चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ठंडी जो चीजें हैं वो वात दोष को बढ़ाने वाली होती है। इसके बाद हम देखते हैं बरसात के मौसम में दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए, यानी जो दिवा स्वप्न है वो बरसात के मौसम में वर्जित है आयुर्वेद के अनुसार। और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना यानी फिजिकल वर्क, बहुत ज्यादा हैवी फिजिकल वर्क जो है, इससे भी हमें बचना चाहिए। याद रखिए, बरसात में बीमारी का सबसे बड़ा कारण केवल मौसम ही नहीं है, बल्कि हमारे खान पान की जो गलतियां हैं वो हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने परिजनों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी आयुर्वेद से अपने शरीर को स्वस्थ रख सके। तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो लेकर जो आपके और आपके परिवार के लिए फायदेमंद होगी। प्रामाणिक आयुर्वेद अपनाएं, अपना शरीर स्वस्थ बनाएं। नमस्कार।